हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और ये आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। तो डियर, बिना देर के हुए करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। भौतिक विज्ञान क्लास 12 चैप्टर नंबर 4, नाम है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंट्स, यानी कि संधारित्र तथा धारिता। मैं लिख देता हूँ हिंदी में भी, संधारित्र तथा धारिता। तो यह है चैप्टर का नाम। ओके डियर, तो इसमें जो आज हम कराने वाले हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो डियर, मैंने आपको बताया था कि किसी भी परिपथ में दो या दो से ज़्यादा संधारित्रों को हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं। एक तो श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। तो डियर, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको श्रेणी क्रम में किस तरीके से जोड़ सकते हैं और सर्किट में श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद तुल्य धारिता किस तरीके से ज्ञात की जा सकती है या कितनी होती है, उसका व्यंजक क्या होता है, ये मैंने आपको कराया था इससे पिछले वीडियो में। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हमारा तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है उसको क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम कराने वाले हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, यानी कि हम संधारित्रों को आज समांतर क्रम में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, किसी परिपथ में, और फिर देखेंगे कि तुल्य धारिता क्या होगी उस परिपथ में, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ने के पश्चात। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास दो या दो से ज़्यादा संधारित्र लेते हैं, ठीक है, उनको कनेक्ट कर लेते हैं पहले। तो देखिए कैसे होगा। मान लीजिए हमारे पास तीन संधारित्र हैं। ये पहला संधारित्र है जिसकी धारिता C1 है। फिर हमने लिया है दूसरा संधारित्र और इसकी जो धारिता है वो सपोज C2 है। और एक और संधारित्र है हमारे पास, ये रहा आपका तीसरा संधारित्र, ठीक है, और इसकी जो धारिता है वो मान लीजिए C3 है। ओके डियर, अब देखिए इन सबको समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है। देखिए, समांतर क्रम में जोड़ने के लिए हम पहले संधारित्र की पहली प्लेट, फिर दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट और तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट, यानी कि सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को किसी एक, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर लाकर कनेक्ट कर देते हैं। देखिए कैसे, यहाँ से मैंने वायर लिया, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया और ऐसे ही मैंने इसको यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया इसके साथ। तो डियर, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि संधारित्र C1, C2 और C3 तीनों की पहली प्लेट को मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया है और दूसरी प्लेट को एक साथ कनेक्ट कर दिया, जैसे कि यहां पर मैंने करके दिखाया। ओके, तो यहां पर A पॉइंट ये रहा और B पॉइंट ये हो गया, यानी दो पॉइंट है A और B। तो पहली प्लेट को हमने A पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है और दूसरी प्लेट को हमने B पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो इस तरीके से जो कनेक्ट किया गया है ना, तो ये जो समायोजन तैयार हुआ, ये हुआ आपका समांतर क्रम समायोजन। ओके, तो ये संयोजन कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। ओके, तो यही होता है समांतर क्रम। अब हम इसमें एक काम कर देते हैं, पॉइंट A और पॉइंट B, इन दोनों के बीच में अब हम यहाँ पर एक बैटरी अप्लाई कर देते हैं, प्लस माइनस, यानी कि तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट को मैं धन सिरे से जोड़ देता हूँ और तीनों संधारित्रों की दूसरी प्लेट को मैंने ऋण सिरे से जोड़ दिया है, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ से जैसे ही धन टर्मिनल के साथ यानी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जब पॉइंट A को जोड़ा जाता है तो यहाँ तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट पर जो आवेश जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पर प्लस Q आवेश दिया गया A पॉइंट पर, ठीक है, बैटरी के धन सिरे से जोड़ने के बाद, तो यहाँ से जो आवेश है ये आपका तीन जगह बढ़ जाएगा। देखिए, कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, कुछ इसमें और कुछ इसमें, यानी कि कुछ तो जाएगा Q में से कुछ चार्ज निकल कर, यानी कुछ आवेश और C1 पर पहुँचेगा, कुछ C2 की प्लेट पर पहुँचेगा, कुछ C3 की प्लेट पर पहुँच जाएगा, अपनी कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग, यानी अपनी धारिता के अनुसार, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने जो प्लस Q आवेश दिया है तो इसमें से Q1 आवेश C1 प्लेट पर पहुंचा
और C2 पर Q2 आवेश पहुंचा है और Q3 आवेश पहुंचा है C3 प्लेट पर। ओके, क्योंकि आवेश है ये तीनों में बट जाएगा, इन तीनों डायरेक्शन में चला जाएगा अपनी अपनी कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी जो संधारित्र हैं इनकी धारिताओं के अनुसार तीनों प्लेटों पर चला जाएगा। तो यहाँ से जो प्लस Q आवेश है, Q1 आवेश, ये इसकी पहली प्लेट पर फैल जाएगा एक समान रूप से। ठीक, प्रेरण की घटना के द्वारा यहाँ पर उतना ही माइनस का चार्ज आ जाएगा आंतरिक सतह पर और बाह्य सतह पर प्लस आवेश आएगा। ठीक है, प्लस आवेश आ जाएगा और वो प्लस आवेश देखिए बी पॉइंट पर पहुँचेगा और फिर यहाँ से देखिए नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े होने के कारण इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उस बाह्य प्लेट पर धनावेश है उसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, उदासीन कर देगा। ऐसे ही कुछ इसमें भी ऐसे ही होगा। यहाँ पर भी कुछ आवेश आ जाएगा, Q2 आवेश जो दिया है ये जो Q2 आवेश है ये इस पर फैल जाएगा। ठीक है, प्रेरण के कारण यहाँ पर माइनस आ जाएगा और जो प्लस आएगा वो भी माइनस टर्मिनल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से बी पॉइंट पर पहुँचकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ऐसे ही Q3 आवेश किस पर पहुँच जाएगा, पहली प्लेट पर फैल जाएगा। प्रेरण की घटना के द्वारा यहाँ पर भी माइनस आएगा और जो धनावेश है वो सीधा इस तरीके से बी पॉइंट पहुँचेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें एक प्लस माइनस आंतरिक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा तीनों संधारित्रों के अंदर। लेकिन ध्यान रखना आवेश की जो मात्रा है ना इस बार क्या है, अलग अलग है। इस पर Q1 आवेश है, इस पर Q2 और इस पर Q3। धारिताएं भी अलग है, C1, C2 और C3। लेकिन आप यहाँ एक चीज़ और देखेंगे, ये जो है A पॉइंट पर जुड़ा हुआ है और B पॉइंट पर। ठीक है, तो इनके बीच में देखिए विभव क्या रहेगा, C1 के बीच में हम विभव कैसे निकालेंगे, एक देखिए विभव मापी का एक सिरा यहाँ लगाएंगे और एक सिरा B पॉइंट पर लगाएंगे। इन दोनों पर हम टच करके देखेंगे कि इसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि विभवांतर है। ओके, ऐसे C2 का भी विभवांतर A और B के बीच में ही निकलेगा और C3 का भी विभवांतर क्या निकलेगा, A और B के बीच में ही निकलेगा। अर्थात कह सकते हैं कि तीनों के इस बार विभवांतर क्या है, समान समान है। तो ध्यान रखना यहाँ आवेश की मात्रा अलग अलग है, धारिताएं भी अलग अलग हैं, लेकिन इनके बीच में जो विभवांतर है ना, ठीक है, तीनों का जो विभवांतर है वो समान समान है। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या चीज़ अलग है, आवेश है Q जो कि तीन जगह बैठ गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर हम इन तीनों को फिर से ऐड कर देंगे तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, Q के इक्वल होना चाहिए। तो ओके, तो हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज देख रहे हैं इसके बीच में, कुल आवेश। तो कुल आवेश क्या है, कुल आवेश कितना है, Q है, जो कि किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3 के बराबर होगा। और यही होती है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से। अब यहाँ से हम Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, पहले कितनी होती है। तो इस Q1 का मान कैसे निकालेंगे, Q बराबर CV फॉर्मूला होता है, Q बराबर CV। तो देखिए Q1 कितना होगा, C1 इंटू V, क्योंकि मैंने इनके बीच में विभवांतर क्या हो गया, तीनों के बीच में सेम सेम हो गया, इसलिए V1, V2, V3 ना लेकर मैं V ही लूँगा। V इसके बीच में, V इसका, V इसका, क्योंकि तीनों का विभवांतर समान समान है, विभव या विभवांतर। ओके, तो समान समान है इसलिए मैं सबको V से ही रिप्रेजेंट करूँगा। तो Q बराबर CV से कितना हो जाएगा, Q1 का मान आएगा C1 और V1 आना चाहिए था, लेकिन V1 ना लेकर हम क्या लेंगे, V लेंगे, क्योंकि सब में क्या है, विभवांतर समान है, इसलिए C1 V। इसी प्रकार Q2 का मान निकालेंगे हम, ये वाला Q2, तो इसका मान कितना आएगा, C2 धारिता है और B विभवांतर है, तो इसका आएगा C2V। अब हम Q3 का मान निकालेंगे, C3 धारिता है और V विभवांतर है, तो Q3 का मान आएगा C3V। इन सभी मानों को, ठीक है, उठाकर हम किस में रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से Q का मान कितना हो जाएगा, देखिए Q1 की जगह C1V लिखेंगे हम, C1V, Q2 की जगह हम लिखेंगे C2V और Q3 की आ जाएगा C3V। ठीक है, इतना आ गया। लेकिन हम क्या जानते हैं, मान लीजिए इस पूरे परिपथ में इसका विभवांतर कितना है, टोटल V विभवांतर है इसका, पूरे परिपथ में पूरा विभवांतर कितना है, V है। ठीक है, और इन तीनों की वजह से जो तुल्य धारिता है, इन तीनों की पूरे सर्किट में तीनों की वजह से जो धारिता है ना, कुल मिलाकर तुल्य धारिता वो कितनी है, C है, पूरी C है। तीनों की वजह से जो तुल्य धारिता है वो कितनी है, C है। ठीक है, तो यहाँ से हम Q का मान निकाल सकते हैं, तो Q बराबर कितना आ जाएगा, CV होगा। क्यों, क्योंकि कुल आवेश कितना दिया गया है इसको परिपथ में, Q,
और पूरे परिपथ की तुल्य धारिता C है और पूरे परिपथ को जो दिया गया विभवांतर वो कितना दिया गया, V दिया गया है। तो यहाँ से Q बराबर CV हो जाएगा। तो इस Q बराबर CV को Q की जगह लिख देंगे यहाँ पर। तो देखिए रखने के बाद क्या होगा, Q की जगह आ जाएगा CV और यहाँ है आपका, यहाँ देखिए क्या करेंगे हम, इसमें कॉमन कर देंगे हम V को। तो जब V कॉमन करेंगे तो यहाँ आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इस V से ये V कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। और डियर यही होता है हमारा इसका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो तुल्य धारिता निकालने का फॉर्मूला आ गया जब समांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ा जाता है। तो जब दो या दो से ज़्यादा संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनकी तुल्य धारिता जो होती है वो अलग अलग संधारित्रों के धारिताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, अगर इसी प्रकार 3 ना होकर हमारे पास बहुत सारे होते संधारित्र तो कैसे आ जाता है, C बराबर होता C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5, जितने भी होते थे सबको ऐड कर देते डायरेक्ट उनकी धारिताओं को। ठीक है, तो इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है डियर, तो यही होता है हमारा आज का वीडियो खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।